जल जंगल ज़मीन हमारा है। हम जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी हैं। जब तक आदिवासी हितों की बात नहीं होगी, देश में विकास की बातें करनी बेमानी है। 1996 के लोकसभा में गुरुजी का ये बयान काफ़ी चर्चा में रहा। गुरुजी के इस बयान के पीछे उनका आंदोलन, ज़मीनी हकीकत और आदिवासियों पर हो रहे जुल्म की दास्तान थी। जब भी आदिवासी हितों की बात हुई, पूरे देश में गुरुजी का नाम सबसे अव्वल आया। यही कारण है कि आदिवासियों के बीच में ये दिशोम गुरु बने। दिशोम गुरु का मतलब देश अथवा विश्व का गुरु। ये नाम मिला धनबाद के टुंडी में महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ चलाए गए धनकटनी आंदोलन में। धनकटनी आंदोलन के बाद शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की उपाधि मिली। आदिवासी समाज आज भी उन्हें अपने गुरु और देवता की तरह मानते हैं। आदिवासियों को कहा, हक के लिए लड़ना सीखो। कहानी शुरू होती है शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी के साहूकारों के द्वारा हत्या के बाद। तब तक गुरुजी मात्र 13 वर्ष के थे। इसके बाद गुरुजी का आंदोलन शुरू हुआ। रामगढ़ गोला से निकलकर ये हर जगह फैला। टुंडी में उन्होंने साहूकार और महाजनों के खिलाफ सीधा आंदोलन छेड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने आदिवासी समाज को जागरूक करना सिखाया, सूदखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया। दिन भर शिबू सोरेन और उनके साथी टुंडी के घने जंगलों में रहते। धनबाद के टुंडी प्रखंड स्थित पोखरिया आश्रम, जहां से शुरू हुआ था धनकटनी आंदोलन। शाम होते ही सभी महाजनों के खेत खलिहान में आ जाते। महाजनों ने जमीन हड़प ली थी। इसके बाद धान और अन्य फसलें काट कर चले जाते। लगातार शोषण से गुरुजी ने आदिवासी समाज को मुक्ति दिलाई थी। यही कारण था कि शिबू सोरेन दिशोम गुरु बन गए। आदिवासी समाज उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानने लगा। प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय अजीत राय की पुस्तक फर्क होगा कि तुमने राय को देखा होगा में जिक्र है कि इस आंदोलन के बाद शिबू सोरेन दिशोम गुरु बने। कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बाबू का मिला साथ। धनबाद में इसी समय दो और महान विभूतियां सामाजिक सुधार और मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें शिबू सोरेन को कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो विनोद बाबू का भी साथ मिला। तीनों ने मिलकर अलग झारखंड की मांग के लिए लोगों में अलग जगाना शुरू किया। धनबाद के पूर्व सांसद स्वर्गीय ए.के. राय के साथ शिबू सोरेन आदिवासी हित, ए.के. राय मजदूर हित और विनोद बाबू सामाजिक हितों की लड़ाई लड़ने लगे। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के चीरागोड़ा विनोद बाबू का घर में शिबू सोरेन, ए.के. राय और विनोद बाबू एकजुट हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इसी बीच धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक सभा का आयोजन हुआ और पहली बार शिबू सोरेन जंगलों से निकलकर सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच आए और यहीं से महानायक की कहानी शुरू होती है। टुंडी का पोखरिया आश्रम बना आंदोलन का केंद्र। टुंडी का पोखरिया आश्रम आदिवासी आंदोलन का केंद्र बना। यहाँ 1972 से 1976 के बीच उनका आंदोलन जबरदस्त प्रभावी रहा। महाजनों ने आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी, इसमें फसल लगाने लगे थे। इधर शिबू सोरेन की एक आवाज़ पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष के साथ आंदोलन में जुटते गए। हड़पी गई खेतों में लगी फसल काट ले रहे थे। टुंडी के पोखरिया में आश्रम इसका केंद्र बिंदु था। यहाँ पर गुरुजी ने आंदोलन के दिन बिताए एवं आदिवासियों को जागृत किया। आज भी पोखरिया का यह आश्रम आंदोलन का गवाह है। आदिवासी समाज इसे पूजते हैं।